हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पालकी कंप्यूटर्स। मैं एक बार फिर से आगे के टॉपिक्स लेकर आपके लिए आया हूँ। आइए शुरू करते हैं, अपना टाइम बिना वेस्ट करते हुए आगे की स्टडी करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो HTML लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं और जो किसी वेब ब्राउजर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं और उनका रिजल्ट मिलता है हमें। तो वेब पेज क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो ज्यादातर HTML लैंग्वेज में लिखे गए कोड्स होते हैं जो कि ब्राउजर के द्वारा रीडेबल होते हैं। आगे देखते हैं वेबसाइट्स। वेबसाइट्स कुछ ऐसे वेब पेजेस का समूह होते हैं जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट है या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में पूरी डिटेल्स दी होती है। कुछ वेब पेजों का समूह होता है। वेबसाइट कुछ वेब पेजों का समूह होता है जहां पे किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद आता है वेब एड्रेस। वेब एड्रेस जिसे हम URL भी बोलते हैं। तो वेब एड्रेस क्या होता है? किसी वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसमें डोमेन नेम होता है, प्रोटोकॉल होता है, वेब सर्वर का नाम दिया होता है, कोई पार्टिकुलर फाइल का एड्रेस दिया होता है। जैसे कि एक वेब एड्रेस है www.google.com, तो इसको एक वेब एड्रेस बोलेंगे। अगर URL होता है तो URL भी वेब एड्रेस को ही बोलते हैं। URL क्या होता है? किसी वेब पेज का एक पूरा एड्रेस होता है। जैसे कि kaanpur-university.org.index.html। तो इसमें क्या है? ये किसी वेबसाइट का एक, जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी है तो उसका एक URL दिया है। ये क्या करेगा? होम पेज पे हमें ले जाएगा। और होम पेज की विशेषता क्या होती है कि उसकी जो फाइल जो होती है उसके लास्ट में index.html होता है। अब अगर पूरा URL देखा जाए तो इसमें और भी पार्ट दिए होते हैं। जैसे ये पार्ट है आपका सर्विस प्रोटोकॉल। URL के भी पार्ट होते हैं, जैसे ये सर्विस प्रोटोकॉल। अगला पार्ट है ये सर्वर एड्रेस है। अब इसमें आगे भी पोर्ट होते हैं। ये पूरा एड्रेस दिया नहीं है। अगला जो URL के पार्ट होते हैं पोर्ट है। ये रिसोर्स एड्रेस दिया होता है, यानी कि फाइल का पूरा जो एड्रेस दिया होगा। तो URL के मेनली जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है जो सर्विस प्रोटोकॉल, कि वो किस प्रोटोकॉल पे काम करता है। अगर पूरा URL देखा जाए तो यहाँ पे http:// उसके बाद ये पूरा दिया होगा, तो इसको बोलते हैं सर्विस प्रोटोकॉल। ये वेब एड्रेस है। और पोर्ट भी दिया होता है। ये पार्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है। तो इस तरह से URL क्या होता है? किसी वेबसाइट का एक पार्टिकुलर एड्रेस होता है। अगला टॉपिक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। तो अगला टॉपिक है ब्राउजर, जो कि नेट चलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन, टैबलेट या लैपटॉप, ये जो भी चीजें हैं जिससे हम नेट एक्सेस कर रहे होते हैं उसमें होना जरूरी है। इसके बिना कोई भी चीजें हम सर्च नहीं कर सकते। तो ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन या लैपटॉप या सिस्टम में होना जरूरी है, जिसके द्वारा हम सर्वर से कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज को सर्च करने के लिए और ये सर्वर से फेच करके डेटा हमारे लिए लाता है। तो वेब ब्राउजर क्या है कि हमारे सिस्टम या फोन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेब सर्वर से कोई भी डेटा सर्च करने में हमारी मदद करता है और वो सर्च करके हमें हमारे ब्राउजर, क्लाइंट ब्राउजर पे दिखाता है। अगला टॉपिक है प्रोटोकॉल्स। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें IT में चली गई हैं, तो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। मेनली हमारे पास जो प्रोटोकॉल होंगे जैसे कि है IP है, TCP है, FTP है, HTTP है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर एक ऐसा रिमोट डेटाबेस है जो कि जो हम
वेब सर्वर क्या होता है कि वेब सर्वर एक रिमोट डेटाबेस है जो कि हम किसी भी ब्राउजर से कोई चीज सर्च करने के लिए जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे सर्वर के पास जाती है। तो वेब सर्वर क्या है कि एक कोई कंप्यूटर भी हो सकता है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर से होता क्या है, जो अगर ब्राउजर से कोई रिक्वेस्ट की गई है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है कि कोई चीज सर्च करनी है जो भी है, तो उसके जो आंसर होते हैं वो हमारे वेब सर्वर से ही ढूंढ के लाए जाते हैं। अगर उस जो पार्टिकुलर टॉपिक दिया गया सर्च करने के लिए, अगर उससे रिलेटेड कोई डेटा है तो वो उसके रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज कोई एरर मैसेज आएगा। तो वेब सर्वर क्या है, हमारा कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, एक ऐसा रिमोट डेटाबेस है जहां पे सारा डेटा स्टोर रहता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, वेब पोर्टल्स। वेब पोर्टल्स क्या होते हैं? वेब पोर्टल्स भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो खुद के उसमें उनका डेटा होगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अदर वेबसाइट्स जो उस वेबसाइट से रिलेटेड डेटा होगा, जो अदर वेबसाइट्स पे डेटा होगा, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे संबंधित डेटा किसी और वेबसाइट पे भी हो सकता है। तो वेब पोर्टल ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें किसी और वेबसाइट्स के भी लिंक्स दिए रहते हैं जिसके बारे में कि पर्टिकुलर वेबसाइट से संबंधित कोई डेटा हो सके। यानी कि वेबसाइट ऐसी वेब पोर्टल ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे किसी और भी वेबसाइट्स के लिंक दिए रहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, कि एक वेबसाइट काम कैसे करती है, वर्किंग विद वेबसाइट्स। देखते हैं वेबसाइट काम कैसे करती है। चलिए देखते हैं कि एक वेबसाइट कैसे काम करती है। माना कि ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, तो ये क्लाइंट कंप्यूटर जैसे हमारा सिस्टम है, उस पर हमने वेब ब्राउजर पे कोई चीज़ सर्च करने के लिए टाइप की। माना कि हमने टाइप किया www.google.com, तो ये हमारा हमने क्वेरी की है वेब ब्राउजर से, सर्वर से सर्च करके लाएगा। ये हमने अपने कंप्यूटर से टाइप किया अपने ब्राउजर में www.google.com, तो ये एक रिक्वेस्ट मानी जाती है जो कि हमारे सर्वर के पास जाती है। अब सर्वर कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, तो ये सर्वर क्या करेगा, अब अगर इसके ये जो हमने वेबसाइट जो टाइप की है सर्च करने के लिए, अगर इसके बारे में सर्वर के पास इससे रिलेटेड कोई भी डेटा होगा तो ये अपने डेटाबेस में ढूंढेगा और फिर उस जिस फॉर्म में ये डेटा आया था रिक्वेस्ट वाली फॉर्म में, वैसे ही ये हमारे ब्राउजर को रिस्पॉन्ड करेगा जो हमने सर्च किया था उससे रिलेटेड डेटा को देकर। तो अगर सर्वर के पास उससे रिलेटेड कोई डेटा है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा उस डेटा के साथ, और अगर नहीं है तो वो कोई एरर मैसेज के साथ रिस्पॉन्ड करेगा आपके वेब ब्राउज़र को। तो होता क्या है, जब कोई वेबसाइट टाइप की जाती है या कोई क्वेरी हमें सर्च करनी होती है तो हम अपने वेब ब्राउज़र में उस जो भी क्वेरी उसको टाइप करते हैं, तो जो ब्राउज़र है हमारा वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि हमें इस बारे में डेटा चाहिए। अगर उस सर्वर के पास उस बारे में कोई रिलेटेड डेटा है तो वो उस डेटा के रिजल्ट देता है, और अगर नहीं है तो कोई एरर मैसेज के साथ रिस्पॉन्ड करता है। अब बात आती है कि वेब डेवलपमेंट की। तो वेब डेवलपमेंट दो तरह का होता है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। तो पहले हम देखते हैं फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड में उस ऐसी वेबसाइट्स बनती हैं जिसमें डेटा सेम रहता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें कुछ सर्च करना होता है, अपनी कोई वेबसाइट ऐसी बनानी है जिसमें डेटा हमेशा सेम रहे, तो वो वेबसाइट्स बनती हैं फ्रंट एंड में, जिसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं। और इसमें जो हमारी लैंग्वेजेस यूज होंगी वो कौन कौन सी होंगी, जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट। फ्रंट एंड जो होगा वो ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिसमें जो डेटा रहेगा वो नॉर्मली जैसे
कोई इमेजेस बनाने हैं या कोई बटन बनाने हैं या कोई नेविगेशन मेनू बनाना है, जिसका वेब डिज़ाइन, जिसको बोलते हैं वेब डिज़ाइन, कि आपका जो पेज दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वो आएगा आपके फ्रंट एंड में, लेकिन उसमें भी कोडिंग करनी पड़ेगी। और वो उस कोडिंग में जो लैंग्वेजेस यूज होंगी वो होंगी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और जो दूसरी तरीके का वेब डेवलपमेंट होता है वो होता है बैक एंड। जैसे हमें कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ई-कॉमर्स मतलब जैसे अमेजॉन की है या फ्लिपकार्ट है, जिस पे हमें कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, तो उसमें क्या होगा, जब कोई ब्राउज़र से कोई क्लाइंट डेटा एक्सेस करने के लिए अपने ब्राउज़र से कुछ सर्च करेगा, तो उसको प्रोडक्ट्स के बारे में जो जानकारी लानी होगी वो किसी डेटाबेस से एक्सेस करेगा। तो ऐसे में जो वेब डिज़ाइनिंग होगी वो होगी बैक एंड, और जिसमें जो लैंग्वेजेस यूज होंगी बहुत सारी हैं, जैसे पाइथन, PHP, रूबी, जावा, ये जो है ये बैक एंड में यानी कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में यूज होने वाली लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले देख लेते हैं फ्रंट एंड में क्या होता है। ये हमारा यूजर है, ये लैपटॉप है, जो भी सिस्टम है, इसमें हम अपने ब्राउजर में कुछ भी सर्च करते हैं, तो सर्च होना होता है क्या है, वो इंटरनेट से तो कनेक्ट होगा बट हमारे ब्राउजर तक जाएगा, उसमें जो पेज जो उसकी कोडिंग है उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसका रिजल्ट जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS के द्वारा जो भी होगा उसका रिजल्ट ऐसे ही हमें मिल जाएगा। आपके ब्राउज़र पे जो यूज़र जो भी जिस भी चीज़ से एग्जीक्यूट करवा रहा है, जिससे भी सर्च कर रहा है, उसको नॉर्मली डेटा मिल जाएगा। बट जो बैक एंड में है उसमें क्या होगा, कोई भी यूजर यानी कि किसी भी सिस्टम से यूज़ कर रहा है वेबसाइट कोई टाइप की, मान लो अमेजॉन से अमेजॉन वेबसाइट सर्च करनी है या कोई हमें प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो वो क्या करेगा, अपने ब्राउज़र में आएगा और amazon.in जो भी वेबसाइट है उसको सर्च करेगा। वो क्या करेगा, इस इंटरनेट से कनेक्ट होते हुए, इंटरनेट कनेक्ट होगा फ्रंट एंड में भी, जिसमें जो वेबसाइट रहेगी वो वही सेम रहेगी, बट इसमें क्या होगा, ये इंटरनेट से कनेक्ट होकर सर्वर साइड पे जाएगा, जहाँ पे जैसे PHP मॉड्यूल होता है, रूबी होगी, पाइथन होगी, जावा होगी, वो लैंग्वेजेस से कुछ कोडिंग्स होगी जो कि आपके डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। यानी कि आपके डेटाबेस में वो प्रोडक्ट्स कहाँ पे पड़े हैं, आपके डेटाबेस में उस प्रोडक्ट्स के, या जैसे कोई चीज़ पेमेंट करते हैं तो उसकी डिटेल्स है, जहाँ भी कहाँ भी डेटाबेस में सेव हो रही है, वो इस लैंग्वेज के द्वारा, जैसे PHP है, जावा है, तो इन लैंग्वेज के मॉड्यूल के द्वारा वो डेटाबेस में सर्च की जाएगी, और उसके बाद सर्च करने के बाद ये रिजल्ट हमको मिलेगा इंटरनेट के द्वारा। फिर हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और इस यूज़र को हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रंट एंड में क्या होगा, जो नॉर्मली जो वेब डिज़ाइन, इसको वेब डिज़ाइन भी बोलते हैं, फ्रंट एंड को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि जो हमें वेबसाइट बनानी है, जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नॉर्मली वेबसाइट्स की कैसे उसके इमेजेस रहेंगे, कैसे बटन्स रहेंगे, कैसे मेनू रहेंगे, वो आएगी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में। और बैक साइड या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, उसमें क्या होगा कि हमें प्रोडक्ट्स के बारे में या कोई भी चीज़ है उसके बारे में डेटाबेस से एक्सेस करना पड़े, वो आएगा आपके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में, या इसी को बैक एंड स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं, जिसमें हमारी PHP, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, कि वेबसाइट्स के प्रकार क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो दो तरह की वेबसाइट्स होंगी, एक होगी स्टैटिक वेबसाइट, दूसरी होगी डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब क्या है, जिसमें कंटेंट हमेशा समान रहते हैं, जो भी उस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, कोई भी यूजर एक्सेस करे, सबके लिए समान होगा, यानी कि जो कंटेंट होगा वो निश्चित होगा, इसमें कोई डेटाबेस को एक्सेस नहीं किया जाता है। ये नॉर्मली HTML डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि फाइल सिस्टम में फाइल के रूप में स्टोर रहते हैं और HTTP पर वेब सर्वर के द्वारा दिखाए जाते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट्स का मतलब क्या है कि ऐसी वेबसाइट्स जिसमें HTML वेब पेजेस होते हैं और जिनका कंटेंट हमेशा सबके लिए समान रहता है। सबके लिए समान मतलब क्या, कि इसमें अगर कोई एडिटिंग करनी है तो उस HTML जो आपकी फाइल्स हैं, HTML डॉक्यूमेंट, उन फाइल्स में उन फाइल्स की कोडिंग में एडिटिंग करनी होगी, तब वो वेबसाइट्स अपडेट होंगी।
अदरवाइज उनका जो कंटेंट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। अब बात आती है डायनामिक वेबसाइट की। तो डायनामिक वेबसाइट वो हैं जो कि बदलती रहती है। स्टैटिक वेबसाइट्स में जो हम कंटेंट रहता है वो हमेशा सेम रहता है, बट जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं उसमें जो होता है कंटेंट बदलता रहता है। वो क्या होता है कि उसमें डेटाबेस एक्सेस किया रहता है, यानी कि अगर हम अपने डेटाबेस में कोई परिवर्तन करेंगे तो वो डायरेक्टली उस वेबसाइट पे बदल जाएगा। और स्टैटिक वेबसाइट्स में क्या होता है, अगर कोई अपडेशन करना है तो उसके HTML वेब पेज बनते हैं, उन वेब पेजेस में उनकी कोडिंग्स में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब उनमें वो वेबसाइट्स अपडेट होंगी। बट जो डायनामिक वेबसाइट है उसमें क्या होता है कि वो हमारा डेटाबेस एक्सेस करती हैं, और अगर हम अपने डेटाबेस में कोई भी एडिटिंग करते हैं, जहां भी हमारा जो सर्वर है उसके डेटाबेस में अगर हम कोई एडिटिंग करते हैं तो डायरेक्टली उस वेबसाइट को वो जो सर्वर में हम एडिटिंग करेंगे वो एडिटिंग वो उस वेबसाइट्स पे हो जाएगी। तो डायनामिक वेबसाइट्स क्या है जिसका कंटेंट बदलता रहता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।